अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत के इस नए एपिसोड में आज हम एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जो आजकल विवादों के घेरे में है। आमतौर पर चुनाव के मौके पर वो लोग चर्चा में होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये शख्स ऐसा है जिसका टिकट उसकी अपनी ही पार्टी ने काट दिया, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा विवाद इसी शख्स को लेकर है। प्लीज जॉइन योर हैंड्स टू वेलकम जगदीश टाइटलर। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मुकदमा शुरू किया जाए। और मुकदमा शुरू हो इससे पहले एक नजर डालते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसकी वजह से आज जगदीश टाइटलर पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है आपकी अदालत में। जगदीश टाइटलर इस वक्त खबरों में हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। टाइटलर 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद सीबीआई ने 1984 के दंगों से जुड़े एक केस में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी। मामला अदालत के सामने आता इससे पहले ही दिल्ली और पंजाब में सिखों ने इस क्लीन चिट के खिलाफ प्रदर्शन किए। फिर दिल्ली में होम मिनिस्टर पी चिदंबरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सिख जर्नलिस्ट ने उन पर जूता फेंका। इसके बाद कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को चुनाव के मैदान से हटाने का फैसला किया। जगदीश टाइटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है। आज हम जगदीश टाइटलर से जुड़े हर इल्जाम की तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम जगदीश टाइटलर पर। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर इल्जाम है कि ये अपनी पार्टी पर बोझ बन गए हैं। टाइटलर साहब, जब भी चुनाव होता है, मैंने देखा पिछले 3-4 चुनाव में, हर बार चुनाव से पहले आप पर इल्जाम लगते हैं और ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए लायबिलिटी बन गए आप। लायबिलिटी तो नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऑपोजिशन वाले मेरे से इतने घबराते हैं कि इन्होंने 4 इलेक्शंस लड़ी हैं, चारों जीता हूँ। और इनके जितने बड़े से बड़ा स्टालवर्ट भी है, चाहे मदन लाल खुराना, कमल लाल गुप्ता, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय गोयल, इनके पास और लीडर तो बचे नहीं है। सब जगह इतने घबराते हैं कि कोई ना कोई विवाद में डाल के कि किसी न किसी तरीके से इसको बदनाम करें। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने अन्याय किया है आपके साथ में? नहीं, मैं नहीं ये कहूँगा, क्योंकि ये परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया कि जब मैं भी टेलीविज़न देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतना ही बुरा हूँ। तो इमेजिन करिए कि पार्टी को कितना बदनाम करने की कोशिश करती है। देखिए, 25 साल पहले की ये घटना है। श्रीमती गांधी की हत्या हुई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। क्या आप भी नाराज थे सिख भाइयों से, ऐसे सिर्फ इसलिए कि मिसेस गांधी की हत्या करने वाले 2 सिख थे? ऐसे है कि पहली बात है कि जिस दिन इंदिरा जी की असैसिनेशन हुई, मैं दिल्ली में नहीं। कहाँ थे आप उस दिन? हम अमेठी में थे। मैं सुबह 1 तारीख को 5 बजे फ्लाइट लखनऊ से आया। आते सारी मैं इंदिरा जी की कोठी पे गया और वहाँ राजीव जी के साथ 3 मूर्ति गया। मैं इस दफ़ा फिल्में लेके आया हूँ। मैं तीनों की तीनों फिल्में जो दूरदर्शन ने खींची हुई है, कि जो ये कहते हैं कि जगदीश टाइटलर कहीं और था जहाँ पे मेरे पे इल्ज़ाम लगा है। और ये फिल्में देखो, जब मैं राजीव गांधी के साथ हूँ, मोहम्मद यूनुस के साथ हूँ, अमिताभ बच्चन के साथ हूँ, आर.के. धवन के साथ, और बहुत से लीडर, जो प्रेसिडेंट है वो भी मेरे साथ हैं उस वक्त में। तो वो तो झूठ नहीं हो सकती ये फिल्म दूरदर्शन की। मैं चाहूँगा कि आप पूरी तैयारी के साथ आए इस बार अदालत में? बिल्कुल, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ और इतना मुझे नुकसान करा झूठ पे। और मैं तो मीडिया पे भी हैरान हो रहा हूँ कि जब भी मैंने सच्चाई सामने रखी, मगर जो झूठा, बेईमान और क्रिमिनल है उसकी बात को सामने रखा गया और मेरी बात को किसी ने पढ़ा। आज मैं इसीलिए आपकी अदालत में सबूत के साथ आया हूं और इसके बाद पब्लिक को जज करना चाहिए कि मैं कितना जिम्मेवार। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सबूत पब्लिक के सामने रखें, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दें, लेकिन जो परसेप्शन है मैं उसकी बात करता हूं। एक
पब्लिक के मन में ये ज़रूर ख्याल है कि चूंकि मिसेस गांधी की हत्या हुई उस समय और आफ्टर ऑल दिल्ली में करीब 3000 सिखों का कत्ल हुआ, ये ज़रूर है कि लोगों को लगता है कांग्रेस के उस समय जो लीडर थे जिसमें आपका नाम है, आप लोग नाराज़ थे उन लोगों से, बदला लेना चाहते थे मिसेस गांधी की हत्या का, इसलिए वो मैसेकर हुआ। नाराज़गी नहीं, दुख तो सभी को था, किसको दुख नहीं था। आपकी नाराज़गी थी सिख भाइयों बहनों से? ये तो मैं सिख परिवार का हूँ, मेरी शादी ग्रंथ साहब के अराउंड हुई है और मैं रेगुलर ग्रंथ साहब का पाठ करता हूँ, जानता हूँ। वैष्णो देवी माता में पूरा मुझे विश्वास है। ये लोगों ने एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर दिया ना, क्योंकि इनके पास कोई मिला नहीं है। लेकिन आपने कभी ये बात पब्लिकली लोगों को बताई नहीं कि आप सिख परिवार से हैं? मेरी मदर सिख थी एंड हम पूरी फैमिली सिखों की है। ये तो 47 में जब हम लाहौर से अमृतसर आए तब मेरे पिताजी को 5-6 हिस्सों में काट दिया। फिर मेरी माँ ने हम सब के बाल बूल काट कुटा के एक ट्रेन के अंदर छोटे से बाथरूम में बंद करके, जो 48 घंटे के बाद ट्रेन पहुंचने के बाद डब्बा तोड़ के निकाला था मैं, हम वैसे आए हैं। तो सिखों ने मेरे खिलाफ कभी वोट नहीं डाली। ये हैंडफुल ऑफ अकालीस अपनी पार्टी करने, अपनी इलेक्शन के वक्त और बीजेपी के साथ मिलके। आप सिख परिवार में थे, मदर सिख थी, लेकिन ये फिर नाम टाइटलर कैसे आ गया? ऐसे मेरा नाम जगदीश सिंह कपूर है और टाइटलर ऐसे हुआ कि जब हम गुरुद्वारा में थे अपनी माँ को ढूंढते हुए, और तब दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं पढ़े, ये नवीन भारत स्कूल कहलाता था, तो उसको तो एक मिस्टर अंग्रेज़ थे। तो मेरी माँ बड़ी कीन थी कि मेरा फादर ने अंग्रेज़ों के साथ काम करा, सिविल इंजीनियर थे इचोगिल कैनाल लाहौर में, तो चाहती थी कि मैं पढ़ूँ, अंग्रेज़ी सीखूँ। तो जाते 5 रुपए कहीं से इकट्ठे करके उन्होंने नवीन भारत स्कूल में जाके मुझे दाखिल कर दिया। अब 2-3 महीने के बाद फ़ीस तो नहीं थी, जब फ़ीस नहीं तो नाम कटा, तो उन्होंने बुलाया मेरी माँ को। उन्होंने कहा क्यों नहीं तुमने फ़ीस दी? उन्होंने कहा खाने को नहीं है, गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, फ़ीस कहाँ से ला के देंगे? तो उसने कहा अच्छा मैं इसका ख्याल करूँगा, तो मेरे पास छोड़ दो। तो मैंने नाम लिया, मैंने कोई रिलीजन वाइज आप क्रिश्चियन नहीं बनने? ना सवाल, बट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चियनिटी। एवरी रिलीजन फॉर मी इज सेम, बट आई एम ए कट्टर हिंदू, बट ए गुड हिंदू, नॉट लाइक द बीजेपी RSS पीपल। इस हालात में दिल्ली में अभी तक कोई लीडर नहीं है जो 4 दफ़ा जीता हुआ है। इस दफ़ा 5वीं दफ़ा जीता तो रिकॉर्ड बनता, बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है वो आपके सामने है। तो इसका मतलब जो कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, दुनिया मुझे कह रही है अच्छा काम करा है, और ये कुछ अकालीस, मैं सरदारों को नहीं कहता क्योंकि दे आर गुड पीपल। मेरे साथ आज भी आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, अगर एक भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी एक फैमिली भी आपको कह दे कि जगदीश टाइटलर बुरा है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि 31 अक्टूबर के बाद में दिल्ली में मैसेकर हुआ। हुआ। आप पॉलिटिकल लीडर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, क्या आपने किसी सिख को बचाया? 31st नाइट से लेके 12 नवंबर तक हम सब ड्राइंग रूम में ज़मीन पे सोते थे। सारे बेडरूम से हमने सिख फैमिलीज़ को रखा। आप स्नो वाइट की फैमिली है, संगतपुरी की फैमिली है, पुरीज़ की फैमिली है, 13 बी, हमारा 12 बी है, 13 बी है, और उनको पूछो सदर बाज़ार में जिनकी लेदर्स की फैक्ट्रीज हैं जिनको बचाया। अभी जगदीश जी ने अपनी बहुत सफाई दी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, अब इनकी टिकट काटी, कांग्रेस पार्टी ने काटी। किसने इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर? चंद सरदारों ने। इसका निर्णय कौन करेगा कि जगदीश टाइटलर दोषी है या निर्दोष है? अदालत करेगी। अगर 28 तारीख की जो डेट पड़ी है उसमें टाइटलर साहब को निर्दोष साबित कर दिया, फिर टिकट का क्या होगा? इसका कौन जवाब देगा? टाइटलर साहब जवाब देंगे, इनकी पार्टी जवाब देगी? पता है, ये तो पार्टी डिसाइड करी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मैं पार्टी का बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। आप डिसिप्लिन है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्णय कौन करेगा? चंद लोग। इनका सवाल बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए आपको CBI ने क्लीन चिट दी, इसको अदालत ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और अदालत ये कहती है कि जगदीश टाइटलर पर कोई इल्ज़ाम नहीं है या जो गवाह हैं वो झूठे हैं, तब वेट करूंगा, पार्टी का काम करूंगा, उसके बाद देखेंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी। अगर पार्टी ने सोचा ठीक है, नहीं सोचा तो पार्टी का काम तो करेंगे। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि इन्होंने अपने खिलाफ खड़े गवाहों पर दबाव डाला। टाइटलर साहब, इम्प्रेशन ये है, आपने बार बार कहा कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं आया, आपने कहा कि मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं आया। इम्प्रेशन ये क्रिएट हुआ कि कोई आपके खिलाफ इसलिए नहीं आया कि लोग आपको बहुत पावरफुल मानते थे, डरते थे, और किसी गवाह को आपने खड़े ही नहीं होने दिया। ऐसे है कि 84 राइट्स के बाद 11 कमीशन बैठे।
जिसमें 7 कांग्रेस के टाइम पे और 4 बीजेपी के टाइम पे, जहाँ अडवाणी ने करा। तो क्या बात है कि ओवर 10,000 एफिडेविट्स फाइल करे, किसी ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ एफिडेविट नहीं डाला। तब तो मैं मंत्री नहीं था, जब ये बीजेपी का राज था, तब क्यों नहीं किसी ने एफिडेविट्स डाले। 22 साल के बाद एक नानावती कमीशन, वो भी हमारी ही सरकार ने शायद इसको कमिट करा, और 2 एफिडेविट्स आए। एक एफिडेविट में ये कहता है सरदार सुरेंद्र सिंह कि मैंने 9 बजे टाइटलर साहब को गुरुद्वारा पुल बंगश में देखा कि सरदारों को कह रहा है मारो, मेरी माँ मर गई है। और ये ये मेरे चीज़ है दूरदर्शन की फिल्म, जिसके अंदर मैं 7:30 बजे उसी दिन राजीव गांधी के साथ और बड़े बड़े लीडरों के साथ, इंदिरा गांधी की बॉडी के साथ 3:30 बजे तक मैं वहाँ था। तो मुझे 9 बजे उसने कहाँ देखा, किसको देखा। लेकिन ये सबूत अगर है, हम इसको जरूर चला के लोगों को दिखाएं। बिल्कुल, ये दूरदर्शन की फिल्म है। फिर दूसरी बात है, इससे ये साबित होता है कि आप सुबह 7:30 बजे से जहां पर डेड बॉडी थी मिसेस गांधी की, वहां पर मौजूद थे। मैं बिल्कुल वहाँ पे मैं था। मैं एक एक करके आपके एविडेंस को देखता हूँ। पहला एविडेंस आपका वहां की प्रेजेंस का, वो मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। दमन साहब साथ खड़े हैं, मोहम्मद यूनुस साथ खड़े हैं, अमिताभ बच्चन मेरे साथ खड़ा हुआ है, एंड ऑल द अदर लीडर्स आर देयर, यू नो, आई एम देयर एनीवे। ये जितने लोग हैं, इनमें से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो खड़े होकर आए और कहें कि ये सबने कहा, सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, जो जो उस फिल्म के अंदर हैं, सीबीआई ने एक एक से एविडेंस लिया है। डू यू नो 1300 विटनेसेस सीबीआई हैज गॉन, यहाँ तक कि जिसने सपना भी नहीं लिया होगा उसके घर भी पहुंच गए कि बताओ तो सही, मैंने 1 को खरीदा होगा, 2 को खरीदा होगा, 1300 विटनेस को तो नहीं मैं खरीद सकता। वो भी सरदार विटनेस खरीदो जो कांग्रेस से इतने नाराज थे। एक तो होना चाहिए कि जो आगे कहे कि मुझे खरीदा गया है। जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया वो भी आके कह रहा है कि मेरे को झूठ करवाया गया। मैं नाम नहीं लेता उस वकील का, जिस वकील ने ये सारी गेम खेली है। आप सुरेंद्र सिंह का पूरा इंटरव्यू पढ़िए जाके, पूरा इंटरव्यू 25 मिनट का है, वो दोनों वकीलों का नाम लेता है उसके अंदर कि गेम उसकी है। आप कह रहे हैं कि ये जो इसने गवाही दी ये बिल्कुल झूठी थी, लेकिन इसने ये बार बार कहा कि मैंने एफिडेविट दिया था और मुझे डरा धमका करके इस एफिडेविट को बदलवा दिया गया। ये एक दूसरा एफिडेविट है, मतलब कि उसने सीडी, जिसमें उसने कहा कि मैं ना अंग्रेज़ी जानता हूँ, ना उर्दू, ना हिंदी, मैं गुरमुखी में अपने आप जाके नानावती को दे के आया। मैं कागज़ भी मैंने अपने आप खरीदे और मैंने जगदीश टाइटलर को नहीं देखा। ये तो मैंने प्रेशराइज करके नानावती के पास तो नहीं पहुँचाया। और जो पहले उसने जो बनाया था वो कहता है इसमें कि मुझसे लिखवाया गया, नाम भी लेता है जिसने लिखवाया, और मैं कहता है कि मुझे कहा था कि कॉम्पनसेशन मिलेगा कि मुझे चोट लगी हुई थी। तो ये भी, इसका भी आप जरूर सुनाइए। हम जरूर सुना सकते हैं। हाँ। लेकिन इसने कहा कि मुझे तो घबरा करके दिल्ली छोड़ के पंजाब जाना पड़ा, मैं छुपता फिरा, जगदीश टाइटलर के लोग मुझे चेज कर रहे थे। तो मगर उसका फादर है, अच्छा एक और फिल्म है मेरे पास, उसके फादर ने कहा, उसके छोटे भाई ने कहा कि हम गुरुद्वारा में थे अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। एक एक करके जो आपके टेप से, पहले ये सुरेंद्र सिंह की टेप, हाँ, सुरेंद्र सिंह एक पहला आदमी है, सुरेंद्र सिंह के टेप है, सुरेंद्र सिंह के फादर की है और सुरेंद्र सिंह के भाई की है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी अदालत में इतनी तैयारी के साथ आज तक कोई एक्यूज नहीं आया। मैं तंग आ गया। मेरी जिंदगी का 40 साल की राजनीति दिल्ली वाले जानते हैं। आज भी सुबह एक लेडी भी आई, कहती सानू ले जा जाके, इन्हों का स्यापा करके आए, इन्होंने झूठ बोल के किन्ने तक रोटियां खाएंगे साढ़े ते। आई एम टेलिंग यू दिस इज ए आउटराइट मॉकरी ऑफ द होल थिंग। मैं तो कभी कभी डर लगता है मुझे कि शायद मेरे को निशाना बना के असली कल्प्रिट्स को तो नहीं ये अकालीस बचाना चाहते। कौन है असली कल्प्रिट? जब तक ये नहीं पता चलेगा लोगों को कैसे चैन मिलेगा? आपको मैं कहता हूँ, आई विल गिव यू 14 FIRs जिसमें RSS, बीजेपी के लीडर्स के नाम है। नोबडी इज बॉदर्ड। क्यों? लेकिन सरकार तो आपकी है,
5 साल आपकी सरकार थी, उसके पहले भी आपकी सरकार थी। मैं तो हैरान हूं, 25 साल में 84 के बाद 5 सरकारें आई हैं। ऑलरेडी टारगेट इज मी, बिकॉज अकालीज वहां से मदद चाहिए बीजेपी को जब भी इलेक्शन आती है। जब कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा इन बीजेपी वालों को? मैं तो अपने आप हैरान होता हूं कि व्हाई द एक्शन इज नॉट बीन टेकन, व्हाई नॉट। मैं तो आज भी कहता हूं, जिन्होंने ये करी हरकत 84 को छोटी चीज़ नहीं है, बहुत गलत बात हुई, उनको फांसी चढ़ानी चाहिए। पर इनोसेंट आदमी को खड़ा करके अपनी पॉलिटिक्स करो, जाके तुम सरदारों की पॉलिटिक्स करो। हिम्मत है तो मेरी कौंसिल मुझे हरा के दिखाते। एक आदमी भी खड़ा होकर, सरदार नहीं खड़ा होकर कहता इक्का दुक्का जो काली पार्टी के साथ मिला, मैं उसका जवाब नहीं देता। मैं कैसे जीत के आता हूँ सिख फैमिलीज में से, कैसे सिख फैमिलीज मुझे गुरुद्वारे में बुलाते हैं, कैसे उनके दुख सुख में मैं रहता हूँ, क्यों बुलाते हैं मुझे। आज भी देखो, जिस दिन मेरे घर में ये हुआ था, मैक्सिमम 6 वर देयर इन द फैमिली। और मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया को दिखा दिया उन्होंने, 2 घंटे सारी सड़कें बंद कर दी, सिखों ने कर दी, कि एक चीज़ नहीं दिखाई। 2 घंटे फिल्में ली, दिखाई नहीं कि पब्लिक में उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दिखाई नहीं। झूठ बताते रहे, झूठ बताते रहे। आज भी मैं तैयार हूँ, लेट एनीबडी कम नाउ इवन एंड से कि जगदीश टाइटलर को हमने कहीं देखा है। When I am giving you proof where I am, जो बोलने वाला भी कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो कहता है कि मेरे घर में नहीं आया, तो सीबीआई ने क्लीन चिट दी तो क्या नुकसान कर लिया? इसका मतलब जब भी सीबीआई कभी को क्लीन चिट देगी, उसको कसूरवार मानो, इस देश की संस्था को नाश करके रख दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना, दिस इज समथिंग इनजस्टिस टू मी। मैं तो कहता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर फेथ उठ जाएगा। एक जनरेशन जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, उनकी नज़र क्या बताना चाहते हो? मेरी बेटी मेरे से कहती है, पापा आपका तो नाम बदनाम हो गया। अगर मेरी बेटी पूछती है, यू कैन इमेजिन what the other children must be thinking. And these damn Akalis, they do not know what they are doing. झूठ इतना बोलते, ग्रंथ साहब का पाठ लेते हैं, उस ग्रंथ साहब का जहाँ सिर झुका के हम माफ़ी मांगते हैं गलतियों की, वो ग्रंथी जो रोज़ ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं वो झूठ बोलता है। ये अकाली सारी ग्रंथ साहब की पॉलिटिक्स करते हैं, उसके ऊपर झूठ बोलते हैं। आज भी आके कहीं आके आपकी अदालत में प्रूफ लेके आए। आज भी मैं कहता हूँ उनको कहो, उनके बड़े से बड़े लीडर को, बादल को कहो, उसके बेटे को कहो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले को कहो, टाइटलर साहब के खिलाफ एक सबूत लेके आइए। कोई ला नहीं सकेंगे। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, बदनाम कर दिया, इतना कर दिया कि मेरी पार्टी को भी एम्बेरसमेंट कर दिया जाके। जो आपने सबूत दिए थे वो हम देखते हैं। सुरिंदर सिंह ने जो गवाही दी थी उसके बारे में जगदीश टाइटलर का क्या उन्होंने दिखाया कि सुरिंदर सिंह कैसे झूठ बोल रहा है, क्या वो देख सकते हैं? जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो मैं उस वक्त ये कहा भी जिन्हों के नुकसान हुए ने, सट्टां लगियां ने, उन्होंने मुआवजा मिलेगा। तो मैं वो मुआवजा लैण वास्ते जिहड़े कि वकील सन उन्होंने नाल गल की, उन्होंने जो मजबूर बनाया वो अंग्रेजी च बनाया तो मेथों उहदे ते साइन करा। तो दूसरा, जो मैंने पता लगा कि वो श्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ लिखा, तो मैं दोबारा एफीडेविट दे के अपना स्पष्टीकरण दे दिता कि मैं जगदीश जी को नहीं देखा। ये जो सुरिंदर सिंह है जिन्होंने कहा और बाद में अपनी बात बदली, और आपकी जो एविडेंस है उसमें आपने कहा कि इनके जो फादर हैं उसने भी ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो साथ थे इसके, इसका छोटा भाई भी साथ था। वो हम दोनों देख सकते हैं, इनके फादर ने और इनके भाई ने क्या कहा, वो भी जगदीश का कहना है कि इनके टेप में है। आपने कभी जगदीश टाइटलर को उन दंगों के बीच में या लोगों के साथ देखा आपने? कोई उनका मतलब कि आपको किसी लोगों की आगे उनका वहाँ उनका हाजिरी थी उनकी उसमें, या उन्होंने लोगों को उकसाया उसके लिए? ना जी, क्योंकि दूर दूर तक भी दिखाई नहीं सकते। सुरिंदर सिंह जो आपके बेटे हैं जो वहाँ के ग्रंथी थे, वो बार बार एक बयान दे रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जगदीश टाइटलर को दंगा लोगों को उकसाते हुए देखा, जो लोग दंगा कर रहे थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें वो 100% झूठ बोल रहा है। दंगे के समय आपने जगदीश टाइटलर जी को या किसी और को वहाँ दंगों को भड़काते हुए या लोगों को भड़काते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा आपने। 84 के दंगों के बारे में कभी सीबीआई ने आपसे कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की या आपने उनको देने की कोई कोशिश? नहीं, सीबीआई को
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਲਮੰਗਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। दूसरा आपने जिक्र किया था जसबीर ने ये कहा था कि 3 तारीख को, कैन यू इमेजिन, 3 तारीख को 35 किलोमीटर दूर आके रात को सैल कर रहा है और मैं सुच्चा सिंह के घर आ रहा। मैंने आरटी से मंगाई, आर्मी से और पुलिस से। 3 तारीख को कर्फ्यू था, एक कुत्ता भी बाहर नहीं निकल सकता था। वो सैल कर रहा है और कहते क्राउड में मिनिस्टर आया। मैं तो एक ऑर्डिनरी एमपी अपनी फिएट गाड़ी में आता था जाता कि मिनिस्टर आया, उतरा, पुलिस चारों तरफ थी उसके पास और वो आया। उसने क्राउड को कहा तुमने ज़्यादा सिख नहीं मारे इस एरिया में। मैं लीडरों को कैसे कहूँगा कि मेरी पोजीशन आगे बढ़नी चाहिए, मैंने सिख नहीं मारे। ये जो अखबारों में इंटरव्यू दिए उसमें उसने ये कहा, जो मैंने सन 2000 में जो हलफनामा दिया था, उसने कहा कि देखो जगदीश टाइटलर ने कहा कि देखो भगत के इलाके में क्या हुआ और मेरे इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, मैं अपने लीडरों को क्या जवाब दूंगा। और उसके बाद वो रात को सुच्चा सिंह के घर में रहा। अब सुच्चा सिंह कहता है कि ऐसे आदमी को मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं उसका भी बयान लेके आया। जी, हम देखते हैं कि सुच्चा सिंह ने क्या कहा जसबीर के बारे में। कोई जसबीर को मैं नहीं जानता, ना देखा ही ना, मतलब उन्होंने, आप कभी उनसे नहीं मिले? कभी भी नहीं। कभी वो किसी तरह की कोई चर्चा उनकी ना कोई किसी को बिल्कुल कभी नहीं हुई। तो जसबीर सिंह का कहना है कि वो 84 के दंगों के बाद आपके यहाँ आए, ठहरे। वो इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये बिल्कुल झूठा और फरेबी इंसान है। बल्कि ये जब अखबारों में आया तब मैंने गुरचरण बब्बर से पूछा, मैं ये लफ्ज़ मेरे थे, मैं ये कुत्ता कौन है जब ऐसे भौंकता रहा। लफ्ज़ मेरे ये थे कि नहीं, ये जमुना पार का रहने वाला। मैं उसने मेरा नाम क्यों लिया जब मैं उसे जानता नहीं, पता नहीं, मेरे घर आया नहीं, क्यों ये पेपरों में आ गया? ये बेसिस पे सीबीआई ने इंक्वायरी करी है, जो होम मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी करी है। और इस पे सीबीआई क्या कर सकते? ऑर्डिनरी आदमी से पूछो, जज से भी ना पूछो। इतने बयानों के बाद जो सब चीज़ सामने झूठ है और फिर वो मुझे क्लीन चिट दे रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं, किस लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक छोटा सा शक भी हो ना, एक हो लो, मान लो भाई शक हो, शक भी नहीं है। आज भी भगवान शुक्र है कि वो एक 84 साल का, एक 82 साल के जिंदा है। मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी इनके बयान हो गए, अच्छा हुआ। कल भगवान ना करे उम्र पूरी हो जाती है, ये तो कहेंगे नहीं जी आपने झूठ बोला। कैन यू इमेजिन रजत जी, कितना इन्होंने मुझे दुख करा है। 25 years everybody has been after me, no reason of mine. आपका दुख ज़रूर हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को सुन के समझे। मीडिया ने कितना रोल प्ले गंदा करा है। मीडिया हैज़ डैमेज मी सो मच। अगर लाइबल का होता, मैं इनसे 100 करोड़ रुपये इनसे मैं ले सकता हूँ इनसे एडवांटेज। इतना झूठ लाइफ में मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि इंसानियत इतनी नीचे गिर सकती है कि झूठ को इतना ऊंचा कर दिया। ये हिंदुस्तान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रजातंत्र है। उसके अंदर अगर झूठ होता है तो पब्लिक का फेथ उठ जाएगा, एजेंसी से भी उठ जाएगा, गवर्नमेंट से भी उठ जाएगा। और मीडिया तो कहते हैं बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, गवर्नमेंट को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है। मगर दुख है दिस वर्ड मीडिया हैज़ डन टू मी। मैं रोता रहा इन लोगों के पास, प्रूफ ले के जाता रहा, सुना ही नहीं किसी ने। मैं बार बार मीडिया को कहता ये देखो इसके बयान, किसी ने सुने नहीं। कागज़ रख लिए सारे के सारे, मगर लिखा वही जो वो बोलता जाए, जो गंद बोलता जाए वही कही, यही सच है। आज मैं पब्लिक की नज़र में इतना गिर चुका हूँ, मुझे शर्म आती है कभी कभी बाहर आते हुए। जस्ट लुक एट द ग्रुप ऑफ पीपल, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, सब मिले हुए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। उन बेचारी लेडीज़ के लिए क्या करा, उनके बच्चों के लिए क्या करा? कैन एनीबडी नेम? जिसने नौकरियां दिलाई हों लड़कियों को, घर दिलाए हों? मैंने घर दिलाए हैं, नौकरियां दिलाई हैं, फैमिलीज बचाई हैं मैंने, उनके खाना करा है मैंने, उनकी रोटियां दी हैं, उनके घरों के बर्तन दिए हैं मैंने। नंदा साहब आज हमारे नहीं है, एस्कॉर्ट्स के मालिक हैं, और वो अपोलो टायर्स वाले, ये दोनों का ग्रुप था। मैंने इनसे 7-7, 8-8 लाख के चेक लेके गुरुद्वारों में दिए कि मंदिर ठीक करवाओ, गुरुद्वारे फर्नीचर ठीक करवाओ।
वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं जगदीश हमें ले जाए इन लोगों के पास कि तू हमारे से लड़ता था आके, और ये इसी गुरुद्वारा पुल बंगश में 7 लाख का कैश दे के आया था कि गुरुद्वारे को ठीक करो। एक एक गुरुद्वारा मैंने रिपेयर करा, एक एक गुरुद्वारा मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मेरे गुरु का घर जला हुआ सामने आए। इन लोगों ने सरदारों से पूछता था, कालियों से, कि भगवान तुम्हें अगर सच्चाई है तो तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, वो ग्रंथ साहब तुम्हें पनिशमेंट देंगे जिसके नाम पे तुमने मुझे बदनाम करा। ये भी कह देंगे जगदीश टाइटलर ने ड्रामा करा। माई हार्ट इज बर्निंग, they destroyed me completely, my family they destroyed me, I come from a good family, मैं भूखा नंगा झुग्गी झोंपड़ी से नहीं आया। My house used to be Curzon Road में, घर था जहाँ एयर इंडिया की बिल्डिंग है। Mr. Tytler was the advisor to the Viceroy, he was a well known personality। नॉर्थ पेस्ट जाते थे हम बच्चे जब शॉपिंग करने तो बग्गी में जाते थे। That is the kind of life I have lived. I would come and stoop so low on these things। Sikh family, I come from a Sikh family, गुरु को मानने वाला, गरीबों की मदद कर। You know, आज भी मैं 15-16 गरीब बच्चों को पालता हूँ, हज़ारों लड़कियों को बढ़ा के लिखा के शादियाँ करवा, हर महीने हर विधवा की लड़की की शादी कराता हूँ, आज भी कराता हूँ। पिछले 35 साल से कोई महीना नहीं गया जब विधवा की लड़की की शादी नहीं कराई। आप ये जानते क्या है मुझे? हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी बात लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, और अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है और मीडिया की तरफ से तो भगवान देख रहा है, ईश्वर वो रब देख रहा है, मेरे ग्रंथ साहब ज़रूर इसका बदला लेंगे। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर इल्जाम है कि इनकी वजह से कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हुआ। टाइटलर साहब, ये अब आपकी बात हम समझ लेते हैं कि मीडिया ने आपकी बात नहीं सुनी, ये भी बात मान लेते हैं कि शायद अकालियों ने, बीजेपी के लोगों ने ऐसी राजनीति खेली, लेकिन आपकी अपनी पार्टी वो ये कहते हैं कि जगदीश टाइटलर एम्बैरेसमेंट हो गए। ऐसे जैसा परसेप्शन क्रिएट करा गया है, एनीबडी विल बी एम्बैरेस्ड, माय ओन फैमिली इज एम्बैरेस्ड, फॉरगेट द पार्टी, दे ऑल थिंक यू नो व्हाट इज इट। तो उसके अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर है सरदार, हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरा सोनिया गांधी इज़ ए वेरी नोबल लेडी एंड शी वांट्स टू क्लीन अप पॉलिटिक्स। तो मे बी शी थिंक्स दैट कि पीपल की परसेप्शन है, तो इफ़ नॉट गिविंग हिम ए टिकट it may improve. Probably Punjab people are saying, maybe some people from Punjab must have told them. I heard this all through the media. My party has not told me. It's only embarrassment हुई। मैंने सोचा, मैंने कहा why is politics में I am not bigger than the party. I told Sonia ji the other day, I said, madam, I did not come to this party because I am a basically congressman. I have no idea of ideology of congressman when I came. I only did it for Indira ji. I came with Sanjay, then Rajiv came, then you as a family came. I am more of a family man than as a congressman. Of course, a part of a Congress ideology became a part of my life. But when same party suddenly is embarrassed, because I could feel it. I could feel the leaders around. इसलिए पार्टी को एम्बैरेसमेंट हुआ कि पार्टी को लगता था कि जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे तो दिल्ली में 2-4 सीट पर नुकसान ना हो जाए, पंजाब में पार्टी को बहुत उम्मीद है वहाँ नुकसान ना हो जाए। ऐसे है कि ये एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि जब इन्होंने डिसाइड करा था कि हम दोनों को टिकट नहीं देना, वी लॉस्ट द सीट्स इन दिल्ली एंड वी लॉस्ट पंजाब। सो दैट हैज़ नो इफेक्ट इफ इट हैड बीन एंड कि देन दिल्ली शुड हैव वन दैट टाइम, पंजाब यू वुड हैव गॉट फ्यू सीट, यू डिडंट गेट वन सीट एंड यू लॉस्ट दिल्ली। So that has no perception on that कि वोट बनेगी, सीटें बनेगी। मे बी लीडर्स अराउंड पीपल थॉट कि दैट अगर ये बात कहेंगे तो शायद those who wanted to take advantage of getting rid of me because I've been too long in politics, I became too strong for them and they thought this is the best time, and I think this prevailed, and maybe I'm not a weak person, but ठीक है, मैंने भी सोचा कि इतने साल कर लिया, पार्टी का ही काम कर लेंगे, यू डोंट हैव टू बी अ मेंबर पार्लियामेंट। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हिसाब पूरा करना चाहते थे, उन्होंने इस मौके पर दिस इज माय परसेप्शन, अगेन इट्स अ परसेप्शन, एवरीथिंग इज ऑन परसेप्शन, बिकॉज आई फील व्हाई शुड आई बी पनिश्ड व्हेन आई एम गेटिंग ए क्लीन चिट? इफ आई एम नॉट गेटिंग ए क्लीन चिट देन वन कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई एम गेटिंग ए क्लीन चिट देयर इज नथिंग अगेंस्ट। आज तक कोई FIR नहीं है, आज तक कोई मेरे घर में कांस्टेबल भी आके ये नहीं पूछा जगदीश जी आपका नाम क्या, आपको थाने बुला रहे हैं। नो,
क्वेश्चन इज देखिए ओनली मेरे पास पुराने देखिए अखबार हैं 91 से लेके, ये तो अब पीले भी पड़ चुके हैं ये अखबार, तब से ये खबरें छपती हैं, कीप सज्जन टाइटलर आउट डिमांड्स अमरिंदर। और उस वक्त ये 91 में उन्होंने कहा और पार्टी इन पंजाब विल पे द प्राइस, रिफ्ट ओवर सज्जन टाइटलर डिलेज कांग्रेस लिस्ट, ये 91 की बात है। फिर 98 में इलेक्शन हुए, उस समय भी डोंट गिव टिकट टू टाइटलर, अकालीज टू कैंपेन अगेंस्ट टाइटलर, टाइटलर को टिकट देकर सिखों के जख्मों को कुरेदा गया। तो जब भी इलेक्शन होता है, अकाली बीजेपी के लोग कहें तो बात समझ में आती है, आपकी अपनी पार्टी के लोग, अमरिंदर सिंह जैसे लोग ये कहें, मे बी ही थॉट कि पंजाब में फर्क पड़ेगा, बट आफ्टर द रिजल्ट क्या हुआ? नथिंग, यू डिडंट गेन एनीथिंग। सो दैट मीन्स हिज परसेप्शन व्हाट ही सेड इज रॉन्ग। ये बात आपने अपने पार्टी के लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने की क्या होती है? दे डोंट दे नो, मुझे समझाने की जरूरत क्या है? ये तो सब जानते हैं। टिकट काटी थी, फिर आए, तभी तो वापस दी, और फिर हम 3 दफ़ा जीते हैं 84 के बाद, बड़ी बिग मार्जिन से जीते हैं। सब अकालियों ने जोर लगा लिया, बादल तो बैठ गया आगे, दिल्ली आगे बैठ गया, मदन लाल खुराना बैठ गया, वडवानी 20 मीटिंगें मेरे खिलाफ करके आया, वाजपेयी तक मीटिंग मेरे खिलाफ करके आया, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? प्रजातंत्र में इज़ द पब्लिक विच इज़ द सुप्रीम। आज भी अगर मेरे को करना होता, लेट द पब्लिक डिसाइड, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर रिकॉर्ड से विट जीत के ना आता, आई वुड हैव लेफ्ट पॉलिटिक्स द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज माई परसेप्शन इन पीपल इज़ कि ये काम करता है, गरीबों का साथी है। देखिए 2005 में जब आप मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, उस समय जब ये सीबीआई की सवाल सामने आया, तो उस समय आपको मंत्री पद से हटाया गया नानावती की रिपोर्ट आने के बाद, और ये कहा गया कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, अगर सीबीआई से क्लीन चिट मिली तो जगदीश टाइटलर को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। मे बी वो सबसे बड़ी गलती वही हो गई। अब सीबीआई ने कर दिया तो रीइंस्टेट होता, अब तो इलेक्शन थी, बट तो उस मंत्री टाइम बनाने के भी बजाय सीबीआई नहीं था। नानावती ने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं गिल्टी हूँ। इसी नानावती ने जनवरी में एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, कहा कमलनाथ जगदीश टाइटलर क्लीन, बाकियों के लिए कुछ कहा। 3 महीने में नानावती ने कह दिया मुझे शक है, इस एफिडेविट की इन्वेस्टिगेट करो, नॉट ऑन मिस्टर टाइटलर। अगर एफिडेविट में सच है देन बुक हिम, एंड एफिडेविट की निकाला तो दोनों फ्रॉड निकले। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द सीबीआई कि जल्दी आके झूठे कागज बना के जगदीश टाइटलर पे डाले? आपने अपनी पार्टी के नेताओं से ये नहीं पूछा कि वो कैसे विश्वास करेंगे? मैं बड़ा डिसिप्लिन का आदमी हूँ। आई नेवर क्वेश्चन माई पार्टी पीपल, आई नेवर, आई गेव माई पॉइंट ऑफ व्यू, but then I said party is free, Sonia Gandhi is free, because I know she is a well-meaning woman. I haven't shown many people, मेरा क्या, मेरे से ओल्डेस्ट दिल्ली के अंदर जिन्होंने पोजीशन होल्ड करी कोई दिल्ली में और कांग्रेस में नहीं, और loyalty to the last. I will stay, leave my family, but I will never leave Sonia Gandhi's family. That's the kind of man I am. I am one man who has served Indira Gandhi. I am one man who served 4 prime ministers. I am one man who has served Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sanjay Gandhi, and Sonia Gandhi, and also Rahul. Nobody else can claim this. Such a loyalty. Let one person, the whole of the country, come in front of me. I will say that I will speak. But then if I am treated like this, then I don't blame. I blame myself. मुझे तो आश्चर्य होता है, आज के ज़माने में किसी को मंत्री पद से हटा दिया, किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, आदमी तो पार्टी छोड़ने में 1 मिनट का टाइम लगाता है। और आप आज भी कह रहे हैं कि मेरी, मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब मेरी टिकट डिनाई गई थी, प्रमोद महाजन, गॉड ब्लेस हिम, आज नहीं है, ये मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा जगदीश हमारे पास पंजाबी लीडर नहीं है, यू कम एंड जॉइन, वी नो दिस ऑल फॉल्स, आस्क दिस लीडर्स इट्स ट्रू और नॉट, एनीवे नोबडी इज देयर लाइव टू से दैट। एंड इवन नाउ पीपल अप्रोच्ड मी, आई डोंट वांट टू नेम द बिग लीडर्स, कि वी नो योर क्लीन, कम एंड जॉइन। आई सेड नॉनसेंस, दिस इज पार्टी इज माई मदर, मर जाऊंगा कट जाऊंगा, मेरे पर कांग्रेस का तिरंगा जाइए जब मैं मरूंगा। दैट इज द वे आई एम, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि अपनी हालत के लिए ये मीडिया को दोषी ठहराते हैं। आपको वाकई में लगता है कि मीडिया ने आपके साथ ज्यादती की है, मीडिया जानबूझ के आपके खिलाफ रहा, बायस्ड रहा? ऐसे था कि मीडिया का हक बनता है कि जब नेगेटिव चीज़ आए पब्लिक को बताना, बट उनका ये भी हक बनता है कि मेरी वर्जन भी साथ दे दे, लेट द पब्लिक डिसाइड। मगर मेरी वर्जन कभी भी नहीं दी, सबूत लेके, मैं कोर्ट्स के पेपर लेके, ये भी नहीं कि मेरी स्टेटमेंट, कोर्ट के पेपर लेके, सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके हाथ में दिए, मगर उसके बाद भी अगर मेरी बात ना लिखी जाए और ना मेरी बात ना बोली जाए,
तो क्या कहना चाहिए? जब भी मेरी दिखाते हैं मेरी खबर, साथ में 84 के जलते हुए घर, मरते हुए आदमी साथ दिखाते हैं। नो, जिस आदमी ने 29 साल पहले, 25 साल पहले, जो बच्चा 3 साल का या 28 साल का है, 18 साल के बाद देख लो, कम से कम 2 नई जनरेशन पैदा हो गई जिन्होंने 84 नहीं देखा। मेरे को क्या कर दिया है कि उस जनरेशन के सामने एक क्रिमिनल खड़ा कर दिया जिन्होंने सुना भी नहीं होगा नाम। मेरी बेटी ने एक दिन पूछा, इतना सुन के पहले फिर लास्ट टाइम दिखाया, क्या पापा क्या वाकई में आपने इतने आदमी मारे? यू कैन इमेजिन, अगर मेरी बेटी मेरे से पूछती है तो इनके बच्चे क्या पूछते होंगे। और जो रोज़ दिखाते हैं, जितने मैं 3-4 बैनर्स का नाम लेता, इतना गंद दिखाते हैं, इतना गंद दिखाते हैं कि मैं कहता हूँ छूट मेरे साथ अटैच करके वैसे दिखाएं। मैं तो आप कहता हूँ व्हाट हैपेंड वाज ए वर्स्ट थिंग। ह्यूमैनिटी में ऐसी चीज़ें मेरा हिटलर ने करी होगी किसी वक्त में, और यहाँ मोदी के टाइम पे वहाँ पे गुजरात में हुई होगी। आप मेरे को अटैच करते हो, उन आदमियों को करो जिन्होंने एक्चुअली करा है। इट्स ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। एनीवे, आई टू सफ़र। एक रेखा होती है, किस्मत होती है, किस्मत को एक्सेप्ट करो। इसी तरह लाइफ इसी को ही कहते हैं, और क्या। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उस पत्रकार ने जूता नहीं फेंका होता है चिदम्बरम पर तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़ती। बिल्कुल ठीक कहा, ये बात है। मैं तो कहता हूँ इसकी CBI को इंक्वायरी करनी चाहिए। किसने फेंकवाया? वो टेलीविज़न वाला कैसे यहाँ इस तरफ खड़ा हुआ, सामने नहीं खड़ा हुआ, उसने जूते की फ़ोटो ली। बाकी टेलीविज़न, 31 टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ने नहीं फ़ोटो खींची, सिर्फ उसी ने खींची। और 15 मिनट बाद CD बना के सबको बांटता है। वो किसके फ़ोन हुए, उसके टेलीफोन निकालिए जाके, कौन फ़ोन करता है, कौन पैसे दे रहा है उसको, किसने करवाया उसने। और फिर चिदम्बरम को क्यों नहीं मारा उसने? वो मारता साइड में। जॉर्ज बुश को लगा था, उसके मुंह पे आके लगा था। प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया को लगा था, उसके मुंह पे आके लगा था। ये उठा के साइड में फेंकता है, और जूता पहले उतार के रखता है, और टेलीविज़न वाला कवर करता है उसके जूते को पहले, और उसी के कैमरे के साथ जूता इधर जाता है। वाई नॉट? देर आर 19 इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज वर देयर। एक ने भी नहीं खींची फ़ोटो, उसी ने खींची। पता नहीं को 360 को, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम कोई। मैं तो पता करने वो मालिक कौन है उसका, किसने करवाया। इसके अंदर भी बहुत बड़ी साजिश निकलेगी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आपको इसमें भी साजिश लग रही है? बिल्कुल साजिश है। नहीं तो वो जूता उतार के पहले रखता है। अच्छा, वो सुना कि बीट भी नहीं थी उसकी। इट्स नथिंग, ये नॉट ए बीट। वो रिपोर्टर है, बट ही इज रिपोर्टर फॉर सम अदर थिंग, नॉट ऑन द AICC। आप भी जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, हर AICC को डेलीगेटेड पावर होती है। सर्टन पीपल विल गो टू द AICC, ही वाज नॉट इवन देयर। ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मीडिया में किसी भी एडिटर ने, किसी संपादक ने ऐसे एक्ट को अप्रूव नहीं किया, और इसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको हम गलत मानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार किसी पर जूता फेंके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन उसके पीछे ये साजिश है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस साजिश का पत्ता फोड़ के निकाल के छोड़ूंगा। मेरी लाइफ क्वेश्चन है, मेरी लाइफ है। नॉट बिकॉज आई विल गेट द सीट बैक। आई हैव टू लिव इन दिल्ली। आई हैव गॉट फैमिली। आई गॉट thousands of boys, girls studying in my school. Can you imagine the impression they will create? आमतौर पर तो ये करते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपकी वाइफ को टिकट दे दें, बेटे को टिकट दे दें। तो ऐसी कोई ऑफर नहीं आई आपको? तो वो कांग्रेस वर्कर क्या करे? अगर मैं फैमिली को ही लेके दे दूं तो कांग्रेस वर्कर क्या, जो अपनी जान देता है पार्टी को। दैट्स अ स्टैंड आई हैव टेकन इन माय लाइफ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मौजूद हैं कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर से हमने पूछा 1984 के दंगों में उन पर लगे इल्जामात के बारे में। हमने उनसे सफाई मांगी अपनी पार्टी को एम्बेरसमेंट क्रिएट करने के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। टाइटलर साहब ने अपना केस बाखूबी लड़ा, और ये तो यथार्थ है कि जो कोर्ट है जहाँ पर क्लीन चिट CBI ने भेजी है इनके लिए, वो कोर्ट भी फैसला करेगी। और हम आशा करते हैं कि इनको न्याय मिलेगा। अगर इनका व्यक्तिगत सत्य सही में सच है, क्योंकि हर किसी का व्यक्तिगत सच होता है, और आज के दिन ऐसा लगता है कि इनका जो व्यक्तिगत सच है वो दूसरों के व्यक्तिगत सच से जुदा है, और इसलिए जो कोर्ट फैसला करेगी वही इनके लिए सही सच होगा। और 28 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही आपको फैसला मिलेगा। आपका सार्वजनिक जीवन है, आप भावुक हो गए, लेकिन मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूं कि आपके जो नेता हैं और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने बहुत से ट्रेजेडीज़ झेले हैं, और आपके जितने नेता हैं
वो कभी भी पब्लिकली रोए नहीं। तो आप भी कभी भी पब्लिकली मत रोइएगा, क्योंकि अगर नेता रोएगा तो जनता कहाँ जाएगी। ये मजबूती आपको दिखानी पड़ेगी। मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बता दूँ, मुझे बहुत से दुख मेरे को झेला नहीं जाता, मगर मैं आपकी बात को पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हम उम्मीद ये करते हैं कि आपकी अदालत में इस मुकदमे में जगदीश टाइटलर को अपनी बात जनता से कहने का मौका मिला। कम से कम उनकी मीडिया से ये शिकायत अब दूर हो जाएगी कि उन्हें अपनी बात कहने का, सबूत दिखाने का मौका नहीं मिलता। असली फैसला इस देश की अदालत के सामने है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, जगदीश टाइटलर सम्मान करते हैं। इंतजार करेंगे उस अदालत के फैसले का, लेकिन इस समय फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी जनता के पास है। आपको फैसला करना है जगदीश टाइटलर कितने सच्चे हैं, कितने झूठे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।